उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में मॉक ड्रिल, वास्तविक स्थिति और ब्लैकआउट के लिए हर नागरिक के सहयोग की जरूरत है। इस जिले में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस जिले में किसी भी नागरिक को घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी नागरिकों के सहयोग के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। उपायुक्त नेहा सिंह शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने हर विभाग से स्ट्रीट लाइट, बिजली विभाग से जिले के फीडर व सब स्टेशन, जन स्वास्थ्य विभाग से पीने के पानी की व्यवस्था, फायर विभाग से फायर विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों की तैयारी, जिला नगर आयुक्त NHAI के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में रिपोर्ट ली और सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पूरी तरह सतर्क रहेंगे। उन्होंने सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में आपदा को लेकर हर प्रकार के प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेगा सभी स्ट्रीट लाइट आदेश मिलने के तुरंत बाद बंद किए जाएं। KDB के अधिकारी ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर के साथ साथ अधीनस्थ क्षेत्रों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर 10, 2, 30 व 17 में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देखने, सभी जगहों पर सोलर लाइट बंद करने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी हेडक्वार्टर मेंटेन करेंगे। इस मामले में रत्ती भर भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम में 01744221035 दूरभाष पर किसी भी प्रकार की सहायता ले सकता है। इस मौके पर SDM अमन कुमार, SDM पंकज सेतिया, DMC सत्येंद्र सिवाज, CMO डॉक्टर सुखबीर सिंह, DRO चेतना चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ब्लैकआउट की कुरुक्षेत्र में आज रात्रि 7:50 से 8 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में शनिवार 10 मई को रात्रि 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में जहां बिजली विभाग, नगर परिषद, नगर पालिका, NHAI, पंचायत विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग सहित सभी विभाग अपने अपने अधीनस्थ लाइट को निर्धारित समय अवधि तक बंद करना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने नागरिकों के साथ साथ वाहन चालकों से भी अपील की है कि 10 मई को रात्रि 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में अपना सहयोग देंगे। कुरुक्षेत्र में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 3000 बेड की होगी व्यवस्था। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस जिले में 26 सरकारी और 15 प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है। इस जिले में 26 सरकारी और 15 प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है। इस जिले में लगभग 3000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें 542 सरकारी और 2414 प्राइवेट अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि दवाइयों और यंत्रों की भी पर्याप्त व्यवस्था है। इस जिले में IMA के सदस्यों के साथ मीटिंग कर ली गई है और सभी तालमेल के साथ किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल से तालमेल बनाने के लिए एक डेप्यूटी CMO को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला हेडक्वार्टर के साथ साथ लाडवा, पिहोवा और शाहाबाद में गाड़ियां तैनात। फायर ऑफिसर संदीप ने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के सभी प्रबंधों को पूरा कर लिया गया है, जिन्हें जिला हेडक्वार्टर के साथ साथ लाडवा, पिहोवा और शाहाबाद में तैनात किया गया है। सभी 102 कर्मचारियों अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए डीजल इंजन का प्रबंध किया जा चुका है। साथ ही गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा चुका है। जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा आम जन से ये अपील की जाती है कि आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। किसी भी सहायता के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 01744221035, आई रिपीट 01744221035 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी प्रकार के मॉक ड्रिल अथवा वास्तविक स्थिति में ब्लैकआउट या अन्य दिशा निर्देश दिए जाएं तो प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। यह आपकी सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें। धन्यवाद।